बड़े सयाने कह के गए हैं कि लड़की के मेल बेस्ट फ्रेंड से संभल के रहना, लेकिन ये मूवी तुमको प्रूव कर देगी कि तुमको बस बंदी के ही नहीं, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से भी उतना ही खतरा है। तू मेरा जिगरी है यार। ये कहानी है आर्या की, जिसका फ्रेंडशिप करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अबे मैं तेरा दोस्त हूँ। दोस्त? तू कब मेरा दोस्त बन गया? हाँ, तुझे तैरना आता है? नहीं, क्यों? जा पूछ के। ये आदमी अपने बेस्ट फ्रेंड को बुली करके उसके हाथ पे टैटू गुदवाता है। बोलना तो मेरा दोस्त है। अपनी बात मनवाने के लिए उसकी जान खतरे में डालता है। पहले बोल मुझे अपने साथ रखेगा। हाँ चल बाबा मान लिया, अब जल्दी से मुझे ऊपर खींच। और बात रही ब्रो कोड की, तो ब्रो कोड तो भाई बस पीता है, फॉलो नहीं करता। You love her? I love her. We love her. लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्या ने फ्रेंडशिप में कोई सैक्रिफाइस नहीं किया है। वो खुद अनाथ होकर भी अपनी जगह अपने दोस्त को एडॉप्ट करवाता है। तू ही जा। पर मैं कैसे? तुम जीते हो ना? जो मैं जीतूंगा वो सब तेरा, और जो तू जीतेगा वो मेरा। मगर अजय को क्या पता था कि इस एहसान की कीमत आर्या उससे सूद समेत वसूल करेगा। आज अजय जो भी है आर्या की बदौलत है। सबके सामने मैं मजाक बन के रह गया था। ये है अजय, जो आर्या से सख्त नफरत करता है। जिससे मैं बेपनाह नफरत करता था, उससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा। लेकिन आर्या से इसकी इतनी फटती है कि उसके मुंह पे जाके ये नहीं बोल सकता। निकल रे, पहली फुर्सत में निकल। तू एक नंबर का फट्टू निकला। इतना आतंक है आर्या का इसके दिल में कि ये अकेले में भी आर्या की ही मार की गई सिगरेट पीता है। यहाँ तक कि ये सिगरेट पे किसी चीज पर मेरा कोई हक नहीं था। और जो पीठ पीछे खुद की सिगरेट नहीं पी सकता, वो सामने प्यार क्या जताएगा? हेड्स, गीता मेरी हुई। नहीं, वो मेरी है। जो तू जीता वो मेरा, जो मैं जीता वो तेरा। गीता मेरी हुई। तू एक नंबर का फट्टू निकला। लेकिन यार अजय का डर भी बिल्कुल जायज है, क्योंकि जो बंदा लोगों को पीटने के लिए किसी क्रिमिनल की तरह नंबर प्लेट छुपा के घूमता है, उसे डर तो लगेगा। मगर फिर अजय को आर्या को सुधारने का एक आइडिया आता है। वो आर्या को अपने ऑफिस में जॉब देगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। अगर कोई कंप्लेंट तेरे खिलाफ आई ना तो मैं फौरन तुझे कंपनी से निकाल दूंगा। अगर मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट आई तो मैं खुद ही निकल जाऊंगा। जिसके बाद आर्या सुधर के मिस्टर परफेक्ट बन। मगर तुम आर्या को गलत मत समझो, इस हरकत का आर्या के पास सॉलिड डिफेंस है। अगर मैं गीता को किस नहीं करता तो उस लिफ्ट में मेरी भी जान चली जाती। तुम्हें लिफ्ट से डर लगता है ना? अबे तो लिफ्ट में डर लगता है तो सीढ़ियां चला करना भूतनी के। ये सब लेग वर्कआउट का फायदा क्या? लेकिन अब अजय को आर्या को निकालने का जेन्युइन रीजन मिल गया है। मैंने कहा था ना तुझसे, तेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट आई तो मैं तुझे निकाल दूंगा। तो आर्या जवाब में बोलता है, तेरे पास कोई सबूत है? ऑफिस में कोई उसकी बात पे यकीन कर रहा है क्या? तो अजय तुरंत लिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज निकाल के आर्या को कंपनी से निकाल देता है। अच्छा, लिफ्ट में कैमरा ही नहीं है। मेरा नाम है अजय, एजीएस टेक्नोलॉजी का सीईओ। मगर अब अजय आर्या को वार्न करता है, तू गीता को खत लिख के देगा? अगर ऐसी वैसी हरकत करेगा ना तो मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। तो आर्या प्रॉमिस करता है। तू जैसा कहेगा ना मैं वैसा करूंगा। प्लीज प्लीज मान जा यार, मैं वादा करता हूँ तुझसे। और उसके जस्ट अगले ही दिन जाने मन गीता, दरअसल मुझे पहले प्यार का इजहार करके फिर खत लिख के बाद में किस करना था। तू एक नंबर का फट्टू निकला। लेकिन जो भी हो, आर्या गीता से जेन्युइनली प्यार करता है। आई रियली लव यू गीता। इसलिए वो गैसलाइट करके गीता को पूरे ऑफिस के सामने एक मजाक बना देता है। सेकंड स्टेज ऑफ हेलुसिनेशन। आर्या ने गीता को खत नहीं लिखा, फिर भी उसी ने लिखा, ये उसका वहम है। उसके लैंडलॉर्ड को पिटवा के उसको घर से बाहर निकलवा देता है। अगर किसी ने गीता को लिफ्ट देने की भी हिम्मत की तो उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें पता भी है वो कौन था? मेरे घर का ओनर। मेरा फ्लैट खाली करवा दिया यार। फिर एक नकली ब्रोकर बुलवा के उसको अपने ही घर में शिफ्ट करवा देता है। गीता जी आप ही हैं क्या? हाँ मैं ही हूँ। चलो चल के फ्लैट देख लो। गीता तुम्हारे फ्लैट में कैसे आ गई? इतना हरास करता है कि उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। सब इसलिए क्योंकि वो गीता से प्यार करता है। इस तरह का लव आखिर कौन करता है आर्या? और अब इस सब टॉर्चर के बाद गीता आर्या की जलाने के लिए उसकी जगह अजय को चूज करती है। आई लव यू अजय। मगर अजय को सच्चाई पता है। आर्या से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे तुमसे आई लव यू बोलना पड़ा। तो अजय एक प्लान बनाता है जहाँ वो खुद का नकली एक्सीडेंट करवाता है और ब्लेम आर्या पे डाल देता है। वो मेरे साथ भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन जैसे ही आर्या उसके सामने आता है, उसकी फटके चार हो जाती है। गीता उसे रोकना होगा, वो बहुत नहीं, सेंसिटिव है। प्लीज जाने दो मुझे। तू एक नंबर का फट्टू निकला। गीता, तू ये देख नहीं रही कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो एक्सीडेंट करने वाले को मनाने जा रहा है। इंसान की शक्ल देखकर उसकी ज्योग्राफी केमिस्ट्री सब बता सकती हूँ। और वैसे भी गीता को तो पता ही होना चाहिए कि दूसरे क्या अजय का एक्सीडेंट करेंगे। ये खुद हर ड्राइव में अपनी गाड़ी ठुकवाने से बाल बाल बचता है।
वाओ पर तुम हो ना, इसलिए कुछ नहीं करेगा वो। मगर फिर फाइनली अजय आर्या को कन्फ्रंट करता है सिर्फ एक टॉस करके तू गीता को मुझसे छीन सकता है क्या? और आर्या भी फाइनली कंसेंट का मतलब जान जाता है। गीता ने सबके सामने तुझे आई लव यू कहा। तूने गीता को आई लव यू कहा क्या? अभी मौका है, जाके बोल दे जल्दी। चल जा। जस्ट किडिंग। वो अजय को प्रपोज करने से रोकने के लिए उसके सेक्रेटरी को झूठ मूठ में मरवा देता है। ये कब हुआ? कौन से हॉस्पिटल में? क्या हो गया था जूली को? तुझे गीता को प्रपोज करना था, मुझे रोना था, इसीलिए जूली के घर का बहाना बना के रो लिया। फिर उनकी शादी रुकवाने के लिए गीता के घर वालों को फोन कर देता है। ये गलत बात है अंकल। देखिए उसने जीवन साथी चुन लिया। अब आओ नहीं आओ, शादी तो होनी है। जो गीता को उठा के सीधा गांव ले जाते हैं। तू मेरा जिगरी है यार। लेकिन जैसे कि एक महापुरुष ने कहा है, फट्टूपंती सबको आती नहीं और अजय की जाती नहीं। तो अजय खुद जाने के बजाय गीता को छुड़वाने के लिए आर्या को भेजता है। तू लाएगा क्या? अच्छा आइडिया, मैं लेके आता हूँ। और जैसे ही आर्या गीता के घर पहुंचता है, मेरी बेटी गीता से शादी करोगे? कर लूंगा बाबूजी। तू मेरा जिगरी है यार। मगर तुम लोग आर्या को गलत समझ रहे हो यार। आर्या ने तो शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो गीता को भगाकर अजय से मिलवा सके। सॉरी आर्या, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। अरे वो सब भूल जाओ। देखा कितना महान है अपना आर्या। हेलो बाबूजी, गीता रेलवे स्टेशन की तरफ गई है। तू मेरा जिगरी है यार। अबे ये चल क्या रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी लूप में फंसा हुआ हूँ। पहले ये लोग का कुछ प्लान बनता है। गीता देखो, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, कल मंदिर में शादी कर लेते हैं। फिर आर्या नौटंकी करता है। अरे अजय मुझे बहुत डर लग रहा है, अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर आर्या इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। समझाना यार, वो इन्हें मार डालेंगे जूली, और अगर ये मर गए तो मैं भी मर जाऊंगा। फिर आर्या काम बिगाड़ता है। आज भी हो जाएगी, फिर तो गया काम से, कुछ सोच आ रहा। और फिर काम बिगड़ जाने के बाद खुद ही बचाने भी आ जाता है। क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया क्या? जानते हो ये कौन है? मेरा जिगरी यार अजय। और आर्या की इस सब चिड़ीमारी के बाद अजय का क्या रिएक्शन होता है? ठीक है, अब चल बहुत हो गया। अभी तक इसे निकाला क्यों नहीं? छोड़ो ना, दोस्त है मेरा। पागल हो तुम? सॉरी यार, फिर से कभी ऐसा नहीं करूंगा, तेरी कसम। आई स्वेयर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। कितनी एक्टिंग करनी पड़ती है। थैंक गॉड ये मान गया। बस यही चल रहा है लूप में, और आगे भी वैसा ही होता है। इन लोग का शहर पहुंच के विदेश जाने का प्लान बनता है। फिर आर्या नौटंकी करता है। पहले वादा कर कल मुंबई चलेगा। नहीं, वहां गए तो तू गीता को लेके जाएगा। फिर इमोशनल मैनिपुलेशन। तू मेरा यार है, तुझे मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। और ये सब सेंटी बातों के बाद स्वीट स्वीट बिट्रेयल। आर्या अपनी डायरी रात में खुली छोड़ देता है। अजय कहाँ है? वो जल्दी आ जाएंगे दामाद जी, अब जाइए। आप अपनी डायरी भूल गए। कितनी एक्टिंग करनी पड़ती है। और फिर जब गीता इससे सवाल पूछती है तो ये गीता को ही थपेड़ देता है। तू कल परसों मिली है उसे, पता है मेरे साथ कब से? बचपन से मेरा जिगरी दोस्त है वो। क्या जहर का प्याला है यार ये साला एक दिन पहले अजय को बोल रहा था। बचपन से तूने मेरे लिए क्या क्या किया वो सब बताना मुझे। तो अजय ने बोला कंपनी में जॉब भी तो दिलवाई। तो ये बोलता है वो कंपनी मेरी वजह से मिली थी ना। अबे तो उस लॉजिक से गीता भी तेरे को अजय की वजह से ही मिली ना, क्योंकि टॉस तो वो जीता था। कॉइन टॉस से तेरी किस्मत का फैसला तो हो गया, अब बचाऊं मैं तो उसकी किस्मत में मैं ही हूँ। चौकन्ने रहना, आजकल के दोस्ती पीठ में छुरा सही कहा दादी माँ। और फिर आर्या कुछ बकलोली से अजय को छुड़ा लेता है। वाह जी वाह, मारोगे भी तुम और बचाओगे भी तुम, ऊपर से वाह भी लूटोगे तुम। अपने दोस्त के लिए अपनी बीवी को दांव पे लगा दिया, इसका कैरेक्टर मुझे पसंद आया। कितनी एक्टिंग करनी पड़ती है। और फिर एंड में क्या होता है? अरे होगा क्या, वही स्क्रिप्ट प्लान। पासपोर्ट और टिकट इसमें है, कल शाम की फ्लाइट बुक की है, टाइम पे पहुंच जाना। हाँ नौटंकी। तुम दोनों के अमेरिका जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखों के सामने तुम दोनों की शादी हो। इमोशनल मैनिपुलेशन। हमारी शादी धोखे से हुई है और मैंने उस शादी को सच ही माना है। और काम बिगाड़ने की स्ट्रेटेजी, धमकी। बाबूजी, उन्हें मैंने धोखा दे दिया, जाकर उनके कदमों में गिर जाऊंगा, उनकी हर सजा मंजूर होगी। उसको अच्छे से पता है कि गीता उसको बाबूजी के हाथों मरने के लिए कभी नहीं छोड़ेगी। बेवकूफ हो, पिताजी मार डालेंगे तुम्हें। और फिर यही होता है जब गीता खुद अपने बाप को बुलाती है। पिताजी को मैंने ही बुलाया है। मगर वो ये भूल जाती है कि पिताजी के आने से आर्या तो बच जाएगा, अजय थोड़ी बचेगा। ऐसी हूँ मैं, पता चल जाता है मुझे। बट फिकर नॉट, अपना मारोगे भी तुम और बचाओगे भी तुम इज हियर। ये दोस्त है मेरा, जान है मेरी, और अगर इससे कुछ हुआ ना तो एक एक को काट के रख दूंगा। कितनी एक्टिंग करनी पड़ती है। और वो अजय को लगने वाला चाकू खुद अपने ऊपर ले लेता है। असली गुनहगार तो तू ही है। अरे टेंशन मत लो, आर्या को अच्छे से पता है कि कितना अंदर लेना है। चाकू की बात कर रहा हूँ।
क्योंकि भाई खुद मेडिकल प्रोफेशन से आते हैं, इसलिए तो इसके साथ हर समय टूल किट बॉक्स और एम्बुलेंस रहती है। ये ले डिग्री, लेकर ही घूमता। और अब एंड में अजय भी मान लेता है कि वो ये सब झंझट नहीं सह सकता, इसलिए वो अपने नकली एक्सीडेंट के बारे में गीता को बताने का डिसाइड करता है। आज उसे सारी हकीकत बता दूंगा। लेकिन इससे तो अजय गीता की नजर में नीचे गिर जाएगा, और अजय किसी की नजर में बुरा बने ये आर्या को कतई मंजूर नहीं है। आर्या तो बस इतना चाहता है कि गीता की नजर में अजय एक गंदी नाली के कीड़े से भी बदतर हो। चौकन्ने रहना, आजकल के दोस्ती पीठ में छुरा सही कहा दादी माँ। इसलिए वो अजय को वेंटिलेटर ऑफ करने बोलता है। ये बटन किसने ऑफ कर दिया? क्यों, इसे मारना चाहते थे? नहीं, तू मेरा जिगरी है यार।